वैसे अनिल, जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है। मैं नहीं चाहता कि हमारे संबंध बिगड़े। सुभद्रा बता रही थी कि तुम कल जाने की सोच रहे हो। ठीक ही सोच रहे हो। मृणाल ऐसा क्यों करेगा? मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करा देती है डॉक्टर। ठाकुर जरा एक बार तो सुनाओ सारी बातें। कड़ियां जोड़ नहीं पा रहा हूं। वक्त बर्बाद करोगे अपना। मरे हुए आदमी को घसीटना मुझे भी पसंद नहीं, पर अनिल हमारा दोस्त था, उसकी हत्या हुई, वो भी एक मित्र के आगे। अपराधी भले ही दोस्त हो, पर है अपराधी। हो सकता है सारी घटना की कोई कड़ी तुम भूल रहे हो। हमारी जरा सी भूल से
से मृणाल को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, वो छूट सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान से सुनना, तीसरी बार नहीं सुनाऊंगा। मैं भी एक ही मरीज का बार बार ऑपरेशन करने का आदी नहीं हूं। डॉक्टरी से वकालत पर मत करो। सुनो, मैं कई दिनों से देख रहा था कि मृणाल मेरे कुछ जरूरी कागजात हथियाने के चक्कर में। क्यों नहीं कह सकता। वो चोरी छिपे घर आता। एक दिन केताराम ने उसे देख लिया तो मृणाल केताराम को घायल करके भाग गया। उस दिन अनिल भी यही था, पर वो मृणाल को नहीं देख पाया। ये उसी रात की बात है ना, जब तुमने मृणाल को कुछ दिन यहीं रहने को कहा था? हाँ, उस रात से अनिल यहां रहने लगा। उसने कई बार महसूस किया कि यहां पर रात को कोई आता है। चुपचाप वो उठकर देखने भी गया, पर वहां कोई नहीं था। शायद मृणाल ही था वो। सुभद्रा इस अनजान आदमी को सरोज का भूत समझकर डर गई और अहमदाबाद चली गई। उस रात मृणाल फिर यहां आया। अनिल यहां सोफे पर बैठा होगा। अनिल को देखने के बाद मृणाल ने भागने की कोशिश की होगी। दोनों में हाथापाई होने लगी होगी। इसी बीच में आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मृणाल ने छुरा घोंपकर अनिल की हत्या कर दी। मुझे देखकर वो भागने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की क्या दूरी? वही जो मेरी है। तुम कहते हो कि मृणाल तुम्हारे कुछ जरूरी कागजों के पीछे पड़ा था। यही बयान तुमने पुलिस के सामने भी दिया। पुलिस तुम्हारी थ्योरी को बायस भी तो मान सकती है। डॉक्टर, ठाकुर की कही बात कोई गलत नहीं ठहरा सकता। कम से कम इस शहर में तो। वाकई भूल गया था। वैसे पुलिस के पास सारे सबूत तो होंगे ही। हाँ, मृणाल जासूस तो था, लेकिन घटिया दर्जे का। यहाँ इस खिड़की की चौखट पर, इस मेज पर, अनिल के कमरे में, हर जगह अपने निशान छोड़ गया। That means he is condemned. अपराधी अपराध करते समय उसका नतीजा नहीं सोचता। मैंने कहा ना, उसने जो कुछ किया मजबूरी भी किया होगा, और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। वक्त ही कहा था उसके पास ये सब कुछ सोचने का। बहुत वक्त था। वो चोरी छिपे तुम्हारे घर आता था, कभी भी पकड़ा जा सकता था। बहुत वक्त था उसके पास सोचने का। बहस मत करो। कुछ भी हो, मुझे तो मृणाल भैया की पत्नी और बच्चों पर तरस आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। उसका इंतजाम मैंने कर दिया। मृणाल की पत्नी को 50,000 माहवार मिल जाया करेंगे। कौन देगा? मैं और कौन? सरकार तो देने से रही। साला कैसे मुस्कुरा रहा है, मोनालिसा की तरह चिर मुस्कुरा। जा रहा था तो स्टेशन पर छोड़ने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो हाथ हिलाकर बोला, अच्छा भाई अब तो मुलाकात होगी नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आने वाले, मनी माइंडेड हो, यहां वो कमाई का जो राजधानी में होगी। मैंने कहा कि लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहा हूं। शायद उसे ज्ञात हो गया था कि मैं वापस लौट रहा हूं। अपनी बात झूठी होती पाई उसने। गैरतमंद जो अपनी बात निभाने के लिए
खुद ही चला गया। डॉक्टर, तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी? मैं जानता था कि डॉक्टर कि तुम 15 दिन में वापस लौट रहे हो। मैं बेकार तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। और फिर कहा तुम जल्दी लौटकर करते भी गए। हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद मैं कर भी क्या सकता था? खत भेजने के बाद मेरे वापस आने का इंतजार भी तो नहीं किया उसने। खत? कैसा खत? वो सुभद्रा जब अहमदाबाद जा रही थी तो मैं और तारा उसे दिल्ली स्टेशन पर मिलने गए। उसी के हाथ भेजा, लिखा था बीमार। मुझे माफ कर दो भैया, बीमारी में तुम्हारी सेवा करने की बजाय दूर भाग गई तुमसे। सुभद्रा, सुभद्रा, मजबूत बनो। जो हो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। अभी तो और पता नहीं क्या क्या दुख झेलने पड़ सकते हैं जिंदगी में। उठो ठाकुर, तुम दोनों कहीं घूम आओ, सुभद्रा का मन भी हल्का हो जाए। सुभद्रा, जाओ तुम हाथ। हम भी चलते हैं। तुम आज कहाँ जाओगे? मकान तो छोड़ गए थे। इतनी जल्दी दूसरा मकान कहाँ मिलेगा? जिस होटल में ठहरे हैं 2-4 दिन और रह लेंगे। डॉक्टर, मेरे घर को ही होटल समझ लो। नहीं, धर्मशाला। होटल में तो पैसे देने होते हैं। और फिर तारा जी यहाँ रहेंगी तो सुभद्रा का मन भी बहल जाएगा। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। कई बार संभाल नहीं पाता उसे। प्लीज। ठीक है, तो 2-4 दिन यही रह जाते हैं। इसी बीच कोई अच्छा सा मकान भी ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने औपचारिक कब से हो गए? अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी हाँ ने मेरे सिर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। केदाराम, हुकुम मालिक। साहब का सामान होटल से ले आओ। गेस्ट रूम में इनका रहने का इंतजाम कर दो। मैं और मार्किन बाहर घूमने जा रहे हैं। जल्दी वापस लौट आएंगे। तब तक खाना तैयार हो जाना चाहिए। जी मालिक। चलो सुबह, हम जरा चलते हैं डॉक्टर। ठीक है। कितना ख्याल है ठाकुर को सुभद्रा का। बकवास। क्या? वही जो तुम कह रही हो। तो क्या मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं, ठाकुर का बनावटी प्यार उसे सुभद्रा का नहीं, उसकी दौलत का ख्याल है। कितना खोखला है उसके प्यार में, उसकी बातों की तरह। हाल उसके कुछ जरूरी कागजों के पीछे पड़ा था। कड़े खजाने का नक्शा देना वो कागज। साला तीसरे दर्जे का घटिया कहानी का। मृणाल कागजों के नहीं, सिर्फ एक कागज के पीछे पड़ा था, नीला कागज। तो तुम्हें पक्का विश्वास है कि ठाकुर ने ही? विश्वास ना करने के लिए सबूत चाहिए। और विश्वास करने के लिए भी कान, सिर्फ अनिल की वो चिट्ठी ही सबूत नहीं हो जाती जो उसने सुभद्रा के हाथ में भिजवाई थी। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि उसे और मृणाल को सिर्फ शक ही है कि सरोज को मारा गया है। मैं जानता हूं तारा कि कानून की निगाह में वो चिट्ठी कोई अहमियत नहीं रखती, पर अब भी कई ऐसे नुक्ते हैं जिन्हें कानून की नजर से छिपाया जा रहा है। छिपाया जा रहा है? क्या मतलब? मतलब साफ है, ठाकुर के पास पैसा है, उसने यहाँ की पुलिस को भी खरीद दिया। तुम्हारे पास कैसे दिख गया? सबूत है। मृणाल सब जगह अपने निशान छोड़ गया है। यहाँ खिड़की की चौखट पर, अनिल के कमरे में, इस मेज पर। लेकिन उस छुरे पर कोई निशान नहीं था जिससे अनिल की हत्या हुई। मेज पर एक गिलास रखा था, ठीक इसी तरह। उस पर से निशान मिटाने की कोशिश की गई। हो सकता है उसे निशान मिटाने का मौका ही ना मिला हो। ठाकुर जो हाथापाई के बीच में आ गया था। एग्जैक्टली। जब ठाकुर हाथापाई के बीच में आ ही गया था तो समय कैसे मिल गया मृणाल को गिलास पर से निशान मिटाने का? हत्यारा हत्या करने के बाद अपने निशान मिटाता है, ना कि पहले।
हत्या से क्षण भर पहले ही सही ठाकुर इस कमरे में आ चुका था। समय कहा ना मृणाल के पास निशान मिटाने का। और जहां तक छुरे का सवाल है, उस पर मृणाल के हाथों के निशान का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हत्या के समय छुरा मृणाल के हाथ में था ही नहीं। वो तो उसके जेल जाने के बाद उसके हाथ में आया था, या यूं कहो कि जबरदस्ती दिया गया था। गिलास गिलास के बारे में तो ठाकुर ने कोई जिक्र नहीं किया, फिर तुम्हें गिलास के बारे में कैसे पता चला? कान, तुमने जवाब नहीं दिया। पता नहीं चलना चाहिए।